चेंज कर लो अनुषा, आप चेंज करो। अच्छा पहन के ट्राई कर लेना। ओके अभी तुमने क्या बता रहा फिर गंदी बात नहीं, मैं तुम्हें क्या दर्द होगी तो मैं छोड़ दूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस माय गॉड, अगर दर्द होगी तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आपने हिलना नहीं है। देखो ना, ये देखो नाबिया कुछ हो रहा है, ये देखो ऐसे कर रही हो सिर्फ। तो बेटा आप हाथ तो लगाने दो ना। अनुषा आपकी मौजे नहीं है। अनुषा कहाँ जा रही हो? कभी स्पोर्ट्स डे होता है, कभी कलर डे होता है, आपकी मौजे नहीं लगी हुई? आप तो बड़ी हो जाओ। क्या बड़ी हो जाओ? चलो जी प्रेस करो ना, आपको पता ही नहीं चलते। बताओ आज क्या है मेरी गुड़िया का? अब कह दो मैं गुड़िया नहीं हूँ। पापा मैं गुड़िया हूँ। ओके क्या है आज आपका? फुटबॉल डे। फुटबॉल डे। आपने फ्रॉक पहन के खेलना है? झूठ बोल रही हो जी। एप्पल डे, एप्पल डे, एप्पल डे, एप्पल डे, कलर डे। मौजे लगी हुई है। हमारे टाइम पे तो नहीं होता था ये, हमारे टाइम पे तो बस क्या ही बताएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आज है फ्राइडे और जितनी खुशी मुझे फ्राइडे को होती है उतनी किसी दिन नहीं होती, और सबका यही हाल है मेरा ख्याल है। और उसकी एक ही रीज़न है कि फ्राइडे को होता है हाफ डे और उसके बाद होता है 2 डेज़ ऑफ, मतलब सुकून सुकून, आराम से नींद पूरी करेंगे पूरा हेक्टिक वीक। आज 5th डे ऑफ एक्सरसाइज भी है और अनुषे का स्कूल में कलर डे भी है एंड साथ एप्पल डे भी है। से हाय। एनी मैसेज? Any message you want to give? Yeah. What message you want to give? Stay happy. She is shying. मामा मुझे बहुत जिद करती है, ठीक है? मामा कहती है, This is my school bus. Okay. Look at this. This is my school bus, right? Oh, wow. good girl. Okay. मामा So- मुझे बहुत जिद करती है। क्यों? बिकॉज वो कहती है इयरिंग्स चेंज कर ले, तो मुझे इयरिंग्स चेंज नहीं करना। Why? आई डोंट नो। Oh my God. आप मामा को क्या फूल करती हो? जी। Oh, she is so smart. हाँ, मामा को फूल कर देती है अपने। मैं नहीं आज तक कर सका। ओके फिर? इसके बाद मेरे बाप के लिए एक लाइक तुम बनते हैं ना, मेरे बाप के लिए एक लाइक तो बनते हैं ना, मेरे बाप के लिए एक घंटे तो लाइक तो बनते हैं ना। बेटा ये लाइक नहीं होता, ये डिसलाइक होता है। मस्तियों में लगता है मुझे नींद में है ये। ओके गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह। लव यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज जुमे की नमाज़ पढ़कर हम फ्री हो गए हैं। यूजुअली वैसे मस्जिद हमारे ऑफिस के पास है, वहाँ जाते होते हैं, लेकिन आदत एक ऐसी बनी हुई थी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में जाते थे और बाहर ही नमाज़ पढ़कर आ जाते थे। तो आज मुस्तफ़ा भाई ने हमें जो है कहा कि अब उस मस्जिद में नहीं जाना, दूसरी मस्जिद में जाना है जो बिल्कुल मंजर के पास है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे एक तो हमें जगह अंदर मिल गई, फुल चिल्ड एसी थे, और दूसरा पूरा जुमे की नमाज़ अदा करने को मिल गई। तो गाइस, जुमे वाला दिन जो है अपनी सारी रूटीन्स को इस तरह से प्लान आउट किया करें कि आप जुमे की नमाज़ एक प्रॉपर तरीके से जो है ना अदा कर सकें, ठीक है? और जुमे के दिन बहुत मुबारक दिन है, वैसे तो हर दिन बहुत मुबारक है, लेकिन जुमे वाले दिन में जो है कुछ अल्लाह ताला की करामात हैं, ठीक है? और दुरूद शरीफ का जो है ज़रूर विर्द किया करें, अभी जो है इस चीज़ को प्रॉपर करें, ठीक है? और रूटीन बनाएं कि आप। हमने तो भाई ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, बिरयानी बुरनी हम नहीं खा सकते, सॉरी। और नहीं कोई मिठा छड्डा ने कोई नहीं पाए ना, तुसी मेरी रूटीन करानी खराब, ताड़ा पूरा प्रोग्राम है। ये देखो ज़रा पूरे पसीने बिरयानियाँ शुरू हो गए हैं, हमने नहीं मंगवाई भाई, सॉरी। रिफ्रेश करने की ओ भाई बस कर जाओ, किन्ने खरीदने और भाई यार तू तो चुप कर, ले 4 होने बस, 4 होने बस कर की है, उन्होंने स्टोर बंद करवाने सारा। नहीं खैर ब्लैक की साज एक बार दिहाड़ी लांदा मुकांदा सफर कर ले जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी बात है, रोका नहीं इसने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? आज था मेरा 5th डे ऑफ वर्कआउट। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कमिट करके गलती कर ली है, बिकॉज बहुत हार्ड होता जा रहा है, बहुत हार्ड होता जा रहा है।
आई डोंट नो कि मैं 30 डेज़ कैसे कंप्लीट करूँगा, बट आई हैव टू कंप्लीट इट बिकॉज आई हैव कमिटेड माई सेल्फ, आई हैव कमिटेड यू गाइज। और 30 डेज़ में मुझे अपने आप को चेंज करना है और ये बताना है कि यार यस एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर कमिटेड विद योर सेल्फ एंड योर हेल्थ। आज के हेक्टिक डे भी था और साथ वर्कआउट भी बहुत हार्ड था। आज थाइस का वर्कआउट था विच वॉज सो हार्ड। अभी तो मुझे फील नहीं हो रहा, बट व्हेन आई विल रीच होम मुझे तब फील होगा। लेकिन आज फ्राइडे था, अल्लाह का शुक्र है कि वीकेंड जो है, इस वीक का जो एंड है, मैंने बहुत अच्छा किया, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। ओके, और इंशाल्लाह कल ऑफिस से तो ऑफ है, बट मैंने प्लान किया हुआ कि मैं शायद वॉक करने जाऊँ। लेट्स सी कि मैं कल इस पर फुलफिल कर सकता हूँ कि नहीं। ओके गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? प्लान्स करके कहीं जाया जाए तो उसका मज़ा अलग होता है, और ऑल ऑफ द सडन प्लान करके जाया जाए तो उसका मज़ा तो ना ही पूछे। ऐसी ही स्टोरी आज की है। बैठे बैठे हमारा प्लान बना के यार लेट्स गो फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, हिली एरिया इन यूएई, तो विच इज़ अलैन सिटी, और अलैन में भी स्पेसिफिकली जबल हफीद। वहाँ पे जाने का प्लान सिर्फ किस लिए? ओनली टू हैव अ टी, कप ऑफ टी, राइट। तो बच्चे साथ हैं। प्लान थोड़ा लेट बना, ऑल्दो रात हो चुकी है। जाते हुए कुछ व्यूज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा, बट येस, जब हम अलैन बिल्कुल माउंटेन्स की चढ़ाई चढ़ रहे होंगे, वहाँ पे एक अच्छा व्यू आता है। ऊपर जाके भी अच्छा व्यू आता है, नीचे फुल सिटी का, और साथ में नीचे से ऊपर जाते हुए भी मतलब रोड के जो जितने भी व्यूज़ हैं विल ट्राई टू कैप्चर आउट, और जाते हुए भी सारा हम आपको अपडेट करते रहेंगे रास्ते से। और जाने से पहले वहाँ पे हमने क्या क्या तैयारी की है। ऑल ऑफ द सडन कुछ हम बिरयानी वगैरह, पुलाव वगैरह तो नहीं बना सकते थे कि जी हम सब कुछ बना कर लेके जाएं। तो हमने क्या तैयारी की है जाने के लिए? बच्चों के लिए स्नैक्स पकड़ लिए हैं सुपरमार्केट से, जस्ट चिप्स वगैरह, बिस्किट्स, जूसेस वगैरह, और हमने खुद जो है वहाँ जाकर चाय वगैरह पियेंगे, और वहाँ पे जो भी फास्ट फूड हुआ या कुछ ग्रिल में मिलता हुआ, क्योंकि एज यू गाइज नो मैं तो जाने से पहले हमने क्या क्या चीज़ें चेक की वहाँ पे जाने के लिए। वैसे तो आप जब भी कहीं जाने का प्लान करते हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो रूट है वो कितनी देर का है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि विज़िट की जा सकती हैं। तो चूँकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, मतलब रात होगी हुई है, तो हम ज़्यादा प्लेसेस विज़िट नहीं कर सकते, तो हमने सिर्फ जबल हफीज़ जाना है स्पेसिफिकली। और बिकॉज वहाँ की चाय ज़बरदस्त है, अगर आपको मौका मिले तो आपने वहाँ जाके चाय लाजमी पीनी है। कहाँ की चाय है वो आपको वीडियो के एंड पे हम ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे भी। अच्छा, हमने वहाँ पे टेम्परेचर चेक किया कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर देयर राइट नाउ। 30 to 32 डिग्री का टेम्परेचर है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है। वैसे भी गर्मी है, तो हमने सोचा अगर हिली एरिया तो शायद ठंड ना हो बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए अगर कुछ फुल स्लीव्स कैरी करनी पड़े, जैकेट तो नहीं, फुल स्लीव्स कैरी करनी पड़ती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने वैसे ही बस बच्चे जैसे रेडी थे, मैं ऑफिस से आया और नीचे से जो है ना हम निकल पड़े। तो जस्ट स्टे विद मी, अब जाते हुए आपको सारी व्यूज दिखाएंगे। थैंक यू। गाइस, सो दिस इज़ द पॉइंट एग्जैक्टली जहाँ पे मैं विदाउट स्टॉपिंग, कोई स्टॉप नहीं लिया और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ओके, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ
जबल हफीद आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, दिस माउंटेन्स सम लाइट्स यू नो, या दिस वन। अभी मैं आपको थोड़ा सा बैक व्यू भी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द पॉइंट। मैं तो अपने फेवरेट सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, इनको सुनते हुए आ गया हूँ और मेरा टेस्ट यही है पुराने गाने सुनना। तो आप भी बताइए मुझे अपने कमेंट्स में कि आप क्या क्या टेस्ट है गानों में, ठीक है। आगे जाके आपको मैं माउंटेन्स के व्यू से भी अपडेट करता हूँ। मेरे बैक पे देखें पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। ये तो खैर छोटा सा पहाड़ है, जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हम। द रोड इज़ टू स्टीप एंड आई लव टू ड्राइव इन द हिल्स। ये है वो जगह दोस्तों जहाँ से वेवी रोड, इट्स काइंड ऑफ वेव रोड, यहाँ से घूमते घूमते ये पहाड़ की बैक साइड पे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ये पॉइंट गुजर के ना हमने कहीं इससे भी ऊपर कहीं जाना है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल प्लेस। और ये जो वैली है यू नो, इट्स अ वेरी पीसफुल। आई जस्ट लव इट। दिस इज़ हाउ वी रीच्ड हियर। आई विल शो यू बैक व्यू। दिस इज़ माई बैक व्यू। आई ड्रॉव ऑल द वे फ्रॉम Sharjah to here without any stop. It took me around 130 minutes to reach here. Or this valley is so beautiful, so beautiful. It's a very peaceful place. Means out of tensions, right? हम अपने घरों में हों, बाहर हों, काम की टेंशन होती है पूरे वीक. So this is just the beginning of the week. अभी 2 days are still pending. इंशाल्लाह आपको 2 दिन भी और भी घूमूंगा, लेकिन अभी ट्रिप बाकी है मेरे दोस्त. Stay connected. Thank you. Wow, it's just like wow. See, mountains are so dense. और कैसे, how beautifully they construct these roads. And one of the best thing here is that you guys will not find any single light which is not working. All the street lights are in working condition. So ये है भाई यहाँ का शौक, यहाँ के लड़कों का ये शौक है. Heavy bikes, yes. See, ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे, ग्रुप्स आते हैं. सो इनका भी ऑब्जेक्टिव मेरी तरह ही है. अगर आप थके हुए हो तो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ मेरी तरह, जैसे मैं आज आया हूँ. गाइस चेक द व्यू, चेक दिस व्यू जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था. दिस इज़ द पॉइंट एंड दिस इज़ नॉट द लास्ट पॉइंट, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. ये सिर्फ स्टार्ट है, राइट? तो ये देखें ज़रा, पूरा अलेन यू कैन व्यू फ्रॉम दिस पॉइंट. और स्टार्ट में ही दे हैव बिल्ड सम यू नो रेस्ट रूम्स के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे जो है ना आप फ्रेश हो जाएं, देन ऊपर जाएं. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. वाओ. सजेस्ट यू गाइस टू कम अप हियर विद योर लव्ड वंस और जस्ट प्लान अ पिकनिक. यहाँ पे पिकनिक प्लेस भी बना हुआ है. यू कैन सी एट माई बैक देयर, यस, द सिटिंग एरिया, दैट सिटिंग एरिया, दैट इज़ पिकनिक पॉइंट, राइट? इन पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में. यहाँ पे कोई बारबेक्यू पॉइंट नहीं है एज ऑफ नाउ, मैंने नहीं देखा, लेकिन ऊपर जाके आई थिंक सो देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आप बारबेक्यू पार्टी वगैरह कर सकते हो. गाइस हाउ क्लीन दीज वॉशरूम्स, रेस्टरूम्स आर, राइट? दिस इज़ मेंस सेक्शन, दिस इज़ मेंस सेक्शन. हाउ क्लीन दोज वॉशरूम्स आर. बच्चों का प्ले एरिया भी है. और सबसे मज़े की बात गाइस यहाँ पे ये है कि ये इसको यूज़ करने के पैसे नहीं हैं. अगर ये पाकिस्तान होता तो आपको 20, 30 या 50 दरम पैसे भी देने पड़ते और वॉशरूम जो है नहायत ही गंदा होता. और ये बहुत क्लीन था. गाइस दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट विच यू कैन सी. दिस इज़ द एंड पॉइंट और वहाँ तक हमने जाना है. और पहाड़ों के अंदर से रास्ते जो है उन्होंने बनाए हुए हैं. एंड आई एम जस्ट लविंग टू ड्राइव हियर. आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. वाओ. जी गाइस फाइनली वी हैव रीच, पार्क माई कार. लेकिन सबसे जो बैड सीन हुआ है वो ये है कि यार यहाँ पे रेस्टोरेंट था जहाँ से हम बेसिकली जिस मकसद के लिए आए थे चाय पीने, वो तो हो गया बंद. ठीक है, तो ये इसको आप हम कह लो कि बैड लगे हमारी. बट नो वरीज, यहाँ पे फैमिली एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स और स्लाइड्स हैं.
ठीक है, तो वो बच्चों को दिलाएंगे। ये सारी पलटून हमारे साथ है, यू कैन सी एट माई बैक, सी दे आर ऑल आर टायर्ड ऑफ एज ऑफ नाउ। आ जाओ अनुषे आ जाओ, हमें तो चाय नहीं मिली, जलालत का सामना करना पड़ा है, लेकिन बच्चे खुश हैं। Are you sleepy? Are you sleepy? No? Then jump now, man. Jump. It's not so high. Jump. This is the view from the top. 360 view. ये बच्चों का प्ले एरिया है। बच्चे खुश हैं, बच्चों ने कहा है इन्हें तो कुछ मिला या नहीं मिला खाने पीने के लिए, चाय पीने के लिए, हमें हमारी एंजॉय करने के लिए प्ले एरिया ज़रूर मिल गया। ये भी आया है अब्दुल्ला। पेड़ की काटी काटी पे हाथी केड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े पे हाथी हाथी। अनुषे मैंने आपको हाथी कह दिया, क्या कह रही है चुड़ैल? इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। की कहते पे हो? क्या कह रही हो? अच्छा लास्ट टाइम बोलो क्या चाहिए अनुषे? So this is it guys from now we are going back। घर जाते हुए ज़रा पेट पूजा करेंगे, थोड़ी खाना शाना खाएंगे। ये पीछे देख लें सारे अरबियों के बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं, पिकनिक चल रहा है। तो जिनके तो घर पास हैं, सिटीज़ में ही हैं, लैंड रहते हैं, वो जो है अपनी नाइट वगैरह यहाँ पे आके स्पेंड करते हैं, विच इज़ वेरी गुड पीसफुल प्लेस। आई रिकमेंड कि आप भी हैं, लेकिन अभी ना आए, ज़रा 1-2 महीने ठहर के हैं ताकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बन जाए। और जब भी आप आने का प्लान करें, घर से ज़रूर कुछ खाने के लिए, ज़रूर कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए, बिकॉज यहाँ पे एज ऑफ नाउ अभी तक कुछ भी नहीं है जो आप शॉप कर सकें, ना चाय है ना कुछ और।